नमस्कार, स्वागत है आपका जी पुरवैया में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले देश की सियासत में राजनीति के कई रंग देखने को मिलेंगे। कोई किसी के करीब आएगा तो कोई किसी से दूर जाएगा, कोई किसी की तारीफ करेगा तो किसी की निंदा। राजनीति कई करवट लेगी और इसी दौरान भविष्य की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी। इसके अक्स अभी से दिखने शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर पहला गठबंधन हो गया है। महज इत्तेफाक है या कुछ और, लेकिन कभी एनडीए के साथ रहे जेडीयू और आरएलडी के बीच यह गठबंधन हुआ है। इस गठबंधन और इन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बयान के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। तो आज मुद्दे की बात में सियासत की इस तस्वीर की पड़ताल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का मुद्दा। लखनऊ में रंग, पटना की नीति, यूपी का चुनाव, देश का मिजाज। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर यह पहला गठबंधन है। जेडीयू और आरएलडी के बीच गठबंधन के बाद नोटबंदी पर नीतीश कुमार का एक बयान सामने आया है। पीएम मोदी अब ऐसे शेर की सवारी कर रहे हैं जो उनके गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन उनके इस कदम के पक्ष में जोरदार समर्थन है और हमें उस समर्थन का सम्मान करना चाहिए। नीतीश कुमार नोटबंदी के फैसले पर लगातार पीएम मोदी का साथ दे रहे हैं। यही कारण है कि नीतीश और नमो की केमिस्ट्री ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज कर दी है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार बीजेपी के करीब आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि नीतीश कुमार मजबूरी में तारीफ कर रहे हैं। वास्तविकता जो मैंने वास्तविक चीज जाकर के है और उन्होंने जो कदम उठाया है उसकी सराहना पूरी दुनिया कर रही है। देश में मुगरा जाकर के सीमा पर पूरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक का मामला जाकर के नोटबंदी का मामला है, सारे कदम है, दुनिया सराह रही है। तो लोगों की मजबूरी है, नीतीश कुमार की मजबूरी है। इसलिए देख रहे जनता समर्थन जब मिल रहा है, जनता एक तरफ जा रही है प्रधानमंत्री जी के साथ, उनके सामने कोई विकल्प है नहीं जाकर के। और सच्चाई से कब तक भाग सकते हैं? सच्चाई से नजर मोड़ना ज्यादा समय तक संभव है नहीं। इसलिए नीतीश कुमार जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के अच्छे कामों का समर्थन करें। देश की राजनीति की दशा और दिशा काफी हद तक यूपी और बिहार तय करते हैं। नीतीश कुमार राजनीति के बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं। ऐसे में यूपी में अजीत सिंह से गठबंधन और नोटबंदी पर पीएम की तारीफ के मायने तो निकलेंगे ही। हालांकि जेडीयू अजीत सिंह से गठबंधन के बाद यूपी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की बात कह रहा है। कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होंगे वो देश का सबसे बड़ा राज्य है और उस राज्य का के चुनाव परिणाम से भी देश को एक संदेश जाएगा। इसलिए वहां हमारी जिम्मेवारी है कि हम भारतीय जनता पार्टी को रोकें और इसलिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो कोशिशें हैं वो निरंतर जारी रहें। नीतीश और अजीत सिंह एनडीए का हिस्सा रह चुके हैं। पूर्वी यूपी में ओबीसी वोटर्स में नीतीश को जनता जानती है, तो पश्चिमी यूपी में जाट और मुस्लिम वोट बैंक में आरएलडी की अच्छी पकड़ है। ये दोनों कितने सीट जीतेंगे ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन इनका गठबंधन मुलायम और माया का वोट काट कर बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है। ऐसे में नीतीश और अजीत के रुख के सियासी मायने निकलेंगे ही और उससे भविष्य की संभावनाएं तलाशी ही जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जी मीडिया। तो ये दोनों बातें जुड़ी हुई हैं। चाहे नीतीश कुमार के लगातार सामने आ रहे बयानों की बात करें, जो वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के फैसलों को लेकर वो, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो सियासी हलचल, सियासी कदम बढ़ा रहे हैं जो तमाम नेता, उसे भी अगर गौर करें तो ये दोनों बातें साफ तौर पर जुड़ी हुई मिलती हैं कि आखिर क्या वजह है कि नीतीश कुमार या जेडीयू कहें कि उत्तर प्रदेश में जब जाते हैं ये, तो वहां पर उन्हें वही पार्टी मिलती है गठबंधन के लिए जो एनडीए का हिस्सा रही है और नीतीश कुमार यानी जेडीयू खुद एनडीए का भी पहले हिस्सा रही है। हमारे साथ चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करा दें। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी नेता हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी की तरफ से संजय मयूख हमारे साथ हैं और जेडीयू की तरफ से इजहार अहमद साहब हमारे साथ हैं। इजहार अहमद, संजय मयूख और मृत्युंजय तिवारी, आप सभी का स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इजहार साहब, शुरुआत आपसे ही करेंगे क्योंकि आपकी पार्टी का, आपके नेता का मामला है। कहते हैं कि नेता और अभिनेता
ये जो सार्वजनिक जीवन जीने वाले लोग होते हैं, इन्हें पता होता है बखूबी कि जो जिनका कद है, जिनकी पॉपुलैरिटी है, जो जनता के बीच बहुत लोकप्रिय हैं, उन्हें पता होता है कि वो जो कह रहे हैं उसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं। तो सीधे तौर पर नीतीश कुमार जैसे अनुभवी नेता को आप ये नहीं कह सकते कि उन्हें पता नहीं है। और अगर पता है कि उसके मायने क्या निकाले जा रहे हैं, लोग क्या कयास लगाए जा रहे हैं, तो उसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी की बार बार तारीफ, उनके फैसलों की तारीफ, ये कहना कि वो शेर पर सवार होकर फैसले कर रहे हैं, जो बहुत खतरनाक फैसला है, ये क्या लगता नहीं है कि कहीं एक बहुत अजीब सी ट्यूनिंग दोनों के बीच, बहुत अच्छी ट्यूनिंग दिख रही है? अभिषेक जी, दो चीज है। आपके जो सवालात हैं, उस सवालात में एक सवाल में कई सवालात आपके हैं उसमें। जी जी जी। और आपके इसमें एक गठबंधन की भी बात हो रही है और रुपए की भी बात हुई, दोनों दो सवाल है। पहले तो एक सवाल पहले क्लियर करिए, तब दूसरे सवाल पे आइए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक बात कहा अभिषेक, कि पूरी दुनिया जानती है कि उन्होंने कहा कि ये गलत तरह से जो पैसे हैं या जो इस तरह से गलत रुपए हैं, काले धन पर उन्होंने ठीक कहा है कि हम इसमें साथ हैं। लेकिन उन्होंने ये बात को भी कहा है, ये शायद आपको ध्यान होगा कि जो गरीब लोग हैं या जो सामाजिकता है, जो समाज की ज्यादा जरूरी है, या किसान को या छात्र को या गरीब लोगों को, उसका खास ध्यान रखना चाहिए। अब आपके सवालात रुपये से भी जुड़े हुए और गठबंधन से जुड़े हुए। गठबंधन की बात पहले सवाल हो जाए तो हम कर रहे हैं, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आपके नेता हैं और उसके बावजूद अगर उनके बयान के बारे में आपको पता नहीं है, तो ये सवाल अब हम आपसे भी पूछ सकते हैं। लेकिन चलिए हम आपसे सवाल क्या पूछे, लेकिन अभिषेक नहीं, उन्होंने अगर मुख्यमंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने वो फैसला किया है। अभिषेक जी, जुल्फे संवारने से न बनेगी कोई बात। अभिषेक जी जी जी, जुल्फे संवारने से न बनेगी कोई बात। बेहतर है किसी गरीब का किस्मत संवारिए। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी काले धन पर बोले हैं, वो काले धन की बात है। और ये भी कहे काले रुपए बैंड पर कि उन्होंने साफ तौर से कहा है गरीबों का और मजदूरों का, किसानों का भी ख्याल रखा जाए और सामाजिक का भी ख्याल। मुझे लगता है कि आप अपने, अगर आपके आसपास स्क्रीन हो, आप देख सकते हो, तो हम अपने स्क्रीन पर मुख्यमंत्री की कही हुई बात चला भी रहे हैं लिखित में, जिसमें अगर मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने फैसला करके शेर की सवारी की है, जिसमें उनके गठबंधन दल नाराज हो सकते हैं, लेकिन बहुत साहसिक फैसला है, तो ये तो किसी की पीठ थपथपाने वाली बात है सीधे तौर पर। साहसिक फैसला है, मगर ये भी कहा है कि और लोगों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। और खास करके आप जाके 50-50 आदमी लाइन में लग करके, जब आपकी तैयारी थी, जागरण ने एक 15 दिन पहले आखिर के फर्स्ट पेज पे न्यूज छापी। इजहार साहब, आपको अगर कोई दुविधा है मुख्यमंत्री के बयान को लेकर, तो आप कहें तो अभी तुरंत हम आपको बयान ही सुना देंगे। तो क्या पहले पता था? इजहार साहब, महीने से भारतीय जनता पार्टी, अगर आपको कोई दुविधा है, इसके 3-3, 4-4 महीने से नहीं, इजहार साहब, अगर आपकी दुविधा है तो हम आपकी दुविधा ही दूर कर देते हैं। आप कहें तो मुख्यमंत्री का बयान हम सुना दें आपको फिर से। ये जो आखिर के भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये पता था कि पैसे को से किया जाए और चलिए हम आपको वो बयान सुनाएंगे। उससे पहले हम एक बार मृत्युंजय जी के पास चलते हैं कि 2000, चलिए पहले आप बयान सुनिए, उसके बाद ही मृत्युंजय जी के पास चलेंगे। एक बार बयान सुन लीजिए नीतीश कुमार का, क्या बयान दिया था उन्होंने प्रधानमंत्री के फैसले की तारीफ करते हुए। ये जो 500,000 रुपया का नोट बंद किया गया, मैं तो हिमायती हूं। इससे जो 2 नंबर का नोट है, जाली नोट है, वो अपने आप समाप्त होगा। और 2 नंबरी कारोबार करके जो काला धन पैदा किए हैं, उनका काला धन बर्बाद होगा। इसलिए हम इसके हिमायती हैं। इजहार साहब, चूंकि बाकी मेहमानों से बात करें, लेकिन चूंकि आपकी बड़ी आपत्ति है कि मुख्यमंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री अगर ये कहते हैं कि उसका मैं तो हिमायती हूं, ये कहने का मतलब ही इसका स्पष्ट संदेश है कि बाकी लोग जो कहें, भाई मैं मानता हूं कि बहुत सही जो कह रहे हैं बिल्कुल हिमायती हैं। उन्होंने काले धन पर बहुत ही किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री वजीर आला ने कहा बार बार ये काले धन पर, ये हमेशा, और ये भी उन्होंने किया, ये तो दिखाया। आज ये तो बोले काले धन की बात, ये 5 में आप उठा लीजिए। इसके अलावा तो उन्होंने यहां तक कह दिया, इसके अलावा तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर लोग विरोध कर रहे हैं, धन से बनाए थे लोगों ने, जो पूंजीपत पैदा किया था। इजहार साहब, ये इसे कहते हैं बात को आप अपनी बात रखने के लिए, मतलब आप अपनी बात को साबित कर रहे हैं मुख्यमंत्री के बयान के ऊपर। आप ये बताना चाह रहे हैं कि आप जो तर्क दे रहे हैं वो मुख्यमंत्री से अलग है।
ये तो बड़ी अजीब दिलचस्प की बात है। आप अपनी पार्टी के नेता की, सबसे बड़े नेता की बात को दरकिनार कर रहे हैं। मृत्युंजय जी उन्होंने साफ तौर से ये आप मृत्युंजय जी कैसा लगता है कि जब आपकी पार्टी निंदा करती है किसी फैसले की और मुख्यमंत्री आपकी ही सरकार के जो नेता हैं वो तारीफ करते हैं और ऑफिस कार्यालय खुलवा दिया। मृत्युंजय जी फिर से सवाल किया जाए, सुना कह रहे हैं कि कैसा आपको लगता है, आप चूंकि आरजेडी में हैं, और कैसा लगता है कि जब आपकी पार्टी के नेता प्रधानमंत्री के फैसले की निंदा करते हैं खुलेआम, और आप ही की सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं वो खुलेआम तारीफ करते हैं और यहां तक कह जाते हैं कि प्रधानमंत्री ने एक बहुत साहसिक फैसला किया है और उनको जो आम लोगों का समर्थन है उसका सम्मान करना चाहिए इस फैसले का। देखिए अभिषेक जी, समझ का फेर है। कोई भी बड़ा से बड़ा भ्रष्टाचारी भी होगा तो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए या काले धन लाने के लिए ऐसे चीजों पर ये कोई नहीं कहेगा कि ये फैसला गलत है। जी सब लोग कह रहे हैं, नीतीश कुमार जी भी कह रहे हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने भी पहले दिन कहा था। लेकिन जो उप मुख्यमंत्री जी के बारे में तो आप बता रहे हैं, उप मुख्यमंत्री जी ने तो आज बयान दिया है सर्वदलीय बैठक के बाद कि इस फैसले से बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है सबको, लेकिन मुख्यमंत्री ने एक बार भी ये बात नहीं कही। नहीं, तकलीफ देखिए उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो आम जनता है, उन्होंने जिस भाषण को आप दिखा रहे थे उसी मंच से उन्होंने इसके बाद एक लाइन कहा था कि जनता परेशान है, लंबी लाइनें लगी हुई है, जनता अपने पैसे लेने के लिए जनता लाइन में लगी हुई है। क्या हालात हो गए हैं देश, तो वही तो फर्क है ना, यही फर्क है मृत्युंजय जी कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जनता को कतार में लगना पड़ रहा है लेकिन ये फैसला बहुत सही, और तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि इस फैसले से लोग परेशान हो गए हैं, इस फैसले ने लोगों को सबसे ज्यादा परेशान कर रखा है, ये कहते हैं तेजस्वी यादव। देखिए हम लोगों ने पहले ही, तेजस्वी यादव जी ने, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने पहले ही दिन कहा था कि अगर काले धन के लिए है तो हम स्वागत करते हैं ये फैसला। लेकिन अच्छा चलिए, आपने क्या तैयारी किया? चलिए बिहार में इस बयान से शुरू हुआ, नहीं होगा बिहार में बयान से शुरू हुआ और जब यूपी पहुंची गाड़ी, जिस तरह से तो यूपी पहुंचते नहीं, ये गठबंधन की गाड़ी जब उत्तर प्रदेश में पहुंची तो ऐसा क्या हो गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को वहां आरएलडी मिली गठबंधन करने के लिए, लेकिन आरजेडी वहां नहीं दिखी, आरजेडी छिटक गई, वहां समाजवादी पार्टी छिटक गई। देखिए, और शरद यादव ने साफ तौर पर अभी बयान दिया। अभिषेक जी, जी अभिषेक जी, हमारा बिहार में जो महागठबंधन बना, आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, सब लोगों ने मिलकर के जो महागठबंधन बनाया और जो सेकुलर वोटों का बिखराव हो रहा था उसको रोका बिहार में, उसका रिजल्ट सबके सामने है जी। अब हमारी पार्टी हो, नीतीश कुमार जी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर उनका फैसला अब यूपी में, उत्तर प्रदेश में क्यों बिखर गया, वो क्या करेंगे? नहीं, आज जो आप ये कह रहे हैं ना कि उनका फैसला था, आप याद कीजिए 5 तारीख को समाजवादी पार्टी के मंच पर जब जाने की बात थी तब आरजेडी के तमाम नेताओं ने दावा किया था कि हम वहां भी एक साथ रहेंगे, हम वहां भी महागठबंधन बनाने की कवायद में लगे हैं। आज आप कह रहे हैं कि वो जेडीयू का अपना फैसला है। आखिर महागठबंधन में ऐसा क्या हो गया कि सब अलग अलग फैसले करने लगे? अभिषेक जी, महागठबंधन में कुछ नहीं हुआ है। हमारा टारगेट है, जिस तरह से मछली का आंख अर्जुन को दिखाई दे रहा था, हमारा टारगेट है वहां बीजेपी को रोकना। तो वही तो कह रहे हैं। नहीं, आपका टारगेट नहीं है, वो जेडीयू प्रसाद जी सफल नहीं, आपका अगर टारगेट होता तो आप महागठबंधन के हिस्सा होते, वहां आप भी गठबंधन करते। मुश्किल तो ये है कि 5 तारीख से पहले आप दावा कर रहे थे कि पूरे देश में हम मिलकर बीजेपी को पछाड़ेंगे। आज आप बिहार के बाहर यूपी में ही बिखर गए। अभी देखते रहिए आगे आगे होता है क्या। अभी यहीं पर फुल स्टॉप नहीं है। बिहार में भी बहुत सारे आप लोगों ने चुनाव के पहले बहुत सारे कयास लगा रहे थे। वो तो गठबंधन को लेकर कयास थे ना, अंतोगत्वा क्या हुआ, बहुत अलग बात है मृत्युंजय जी। वो गठबंधन को चुनाव को लेकर आकर था, यहाँ तो गठबंधन ही नहीं है। संजय मयूख साहब, नहीं
संजय मयूख जी, कैसा लगता है यहाँ पर जेडीयू आरजेडी न साथ में खड़ी दिख रही है, न यूपी में दोनों अब साथ हैं। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के फैसले की खुल्लम खुल्ला तारीफ कर रहे हैं, वो भी तब जब लगातार पिछले कुछ दिनों से यह चर्चाएं तेज हैं कि एक बार नीतीश फिर से बीजेपी के करीब जा रहे हैं। देखिए, बहुत सारे सवाल आ गए हैं। आप लगातार जो चर्चा कर रहे हैं उसमें बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं, जैसे व्यक्ति मति भिन्ना। हम तो मानते थे आज तक कि माननीय नीतीश जी जो कहते हैं वही जदयू का असली बयान है, लेकिन अब पता चल रहा है कि इजहार अहमद साहब भी जो कहते हैं वो बयान कुछ अलग है। शायद वो प्रवक्ता है पार्टी के, वो जो बता रहे हैं उसको सही मानूं या माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान को सही मानूं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बातचीत में कहीं किसी किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं रखी थी। जी बिल्कुल। तो उस स्थिति में अभी मृत्युंजय तिवारी जी ने कहा, उजले धन और काले धन की परिभाषा समझा रहे थे। भारत की जनता जानती है कि उजला धन क्या होता है और काला धन क्या होता है। जहां तक गरीबों की रहनुमाई का मामला है, तो जैसे ही काला धन पकड़ा जाएगा, गरीब अपने आप ऊपर आएंगे, गरीबों का सम्मान बढ़ेगा, गरीबों का उत्थान बढ़ेगा। ये जो लोग आज कसक रहे हैं, जो लाइन और कतार की बात कर रहे हैं, वो लोग गरीबों की हिफाजत के लिए नहीं कर रहे हैं, वो काले धन वाले के हिफाजत की बात कर रहे हैं। और काले धन के हिफाजत की बात को बिहार की जनता और देश की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। जहां तक उत्तर प्रदेश चुनाव का मामला है, मैं अपनी पूरी बात रख ले रहा हूं क्योंकि बहुत देर बाद समय मिला है जी। मैं बता दूं आपको अभिषेक जी कि जिस उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं और भाजपा को रोकने की बात कर रहे हैं, अरे आप उत्तर प्रदेश कहां जा रहे हैं? आप तो झारखंड में जाके गलबहियां कर रहे थे, आपका खाता नहीं खुला। झारखंड में आपका खाता नहीं खुला। हम उत्तर प्रदेश में भी आपको चुनौती देते हैं कि उत्तर प्रदेश में आप जिस तरह का गठबंधन कर लें, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को स्वीकार कर लिया है और उनके निर्णय के साथ है, क्योंकि यह विकास की बात हो रही है। और जब जब विकास की बात होगी, भारत की जनता साल और संजय मयूख साहब से सवाल है, नीतीश कुमार जी के समर्थन का सवाल है। विरोधी दल होने के नाते तमाम पार्टियां जो हैं वो खुश होती हैं कि उनके सामने जो विरोधी हैं वो आपस में बिखरे हुए हैं। आपको क्या लगता है, यूपी के समीकरण जो हैं वहां दो पार्टियां गठबंधन करती हैं और दोनों एनडीए का हिस्सा रह चुकी हैं, चाहे वो आरएलडी हो या फिर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू है। वहां समाजवादी पार्टी, आरजेडी सब बिखर गए। महागठबंधन की गाड़ी आपको क्यों लगता है कि वहां डिरेल हो गई जाकर यूपी में? नहीं, डिरेल नहीं, ये लोग बेचैन आत्मा है। और जब आदमी बेचैनी में होता है, जब सत्ता की बेचैनी में आदमी होता है, तो ऐसा कुछ कर जाता है कि खुद ब खुद गिर जाता है, लुढ़क जाता है। तो ये लोग सत्ता की बेचैनी में, भाजपा को रोकने की बेचैनी में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णयों की खिलाफत करने के मामले में एकदम बेचैन हो चुके हैं। इजहार साहब की दवाई इजहार साहब देखिए, आप पर आरोप है और जनता ये बहुत गंभीर मामला इसलिए भी बन जाता है कि आपकी पार्टी के नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान कुछ और होता है, आपका बयान बिल्कुल उससे भिन्न होता है। तो पार्टी लाइन से यह हटकर आपका बयान है। अगर मुख्यमंत्री को गरीबों की, मजबूरों की चिंता नहीं होती तो वो फिर शायद आज उस पोजीशन पर, उस पद पर नहीं होते जहां वो हैं। सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री के नाम पर आपने चुनाव लड़ा था, नीतीश कुमार के नाम पे। जाहिर तौर पे उन्हें आम लोगों की फिक्र है। अगर उस फिक्र के बावजूद वो खुल्लम खुल्ला समर्थन करते हैं प्रधानमंत्री के फैसले का, तो फिर बाकी लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए अभिषेक जी, मैंने पहले भी कहा आपको कि वजीर आला मोहतरम ने साफ तौर से कहा काले धन का हम समर्थन करते हैं, मगर ये इन्होंने उस वक्त भी कहा था और मैं भी आज मेरा भी यही मगर जो है मुश्किल है, ये किंतु परंतु नीतीश कुमार ने नहीं लगाया। 50 आदमी क्या ये फाइनेंस डिपार्टमेंट इन लोगों को तो मुआवजा देना चाहिए? क्या वित्त मंत्रालय देना चाहिए? ये लाइन में लग लग करके जो बड़े बुजुर्ग, और जो क्राइसिस आज पैदा हो गई है देश में, एक क्राइसिस पैदा हुई, इसको तो पहले तैयारी करना चाहिए था। मैं तो आपको पहले ही कहा कि आपको जागरण में शायद 15 दिन पहले फर्स्ट पेज पे न्यूज आ गई कि 2500 का और नोटबंदी। साहब, हम आपसे जो सवाल पूछ रहे हैं, आप उस सीधे सवाल का जवाब क्यों देने से बच रहे हैं? ये हमारा सीधा सवाल है कि अगर संजय मयूख जी का अगर आपको से कुछ नहीं होगा, अगर आपको
को या आरजेडी को चिंता है गरीब और मेरा सवाल है अभिषेक जी, मुख्यमंत्री को चिंता नहीं है? पार्लियामेंट में 100 का 100 लेगा। नहीं, अगर किंतु परंतु मुख्यमंत्री को लगाना मेरा सवाल है, मेरा प्रधानमंत्री के फैसले की सराहना दोबारा से क्यों करते? जिस तरह से गठबंधन था तो ये शगुफा चलता था और लगता था कि हर जगह एक जो हेलीकॉप्टर है वो भाजपा का लगता है, चाहे कि कहीं। संजय जी आपके पास आ रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल है, राहुल साहब आप बात कहा है बिल्कुल अलग दिशा में ले जा रहे हैं जहां पर कोई औचित्य नहीं लग रहा है आपकी बात। राहुल गांधी जी ने कहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों को जानकारी नहीं थी, जमानत चली गई, उनके गठबंधन की। मृत्युंजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मृत्युंजय जी यहाँ भी बोले थे कि गठबंधन होगा, नहीं, इसको क्लियर करना होगा प्लीज अभिषेक जी। जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं उन आरोपों का खंडन, भले ही समय बढ़ाया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री जहां गए, प्रधानमंत्री छपरा गए, छपरा जीते, प्रधानमंत्री मुजफ्फरपुर गए, मुजफ्फरपुर जीते, और कई ऐसी चीजें। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय बंगारू लक्ष्मण के घर पे मिले थे, पटना में केंद्रीय मंत्री के घर में मिले थे, विजय माल्या कितना मिला था, ललित मोदी कितना मिला था? देखिए मृत्युंजय जी, मत कसकिए, बेचैन मत होइए, बेचैन मत होइए, जनता के सामने आप क्लियर करिए। विजय माल्या इसी तरह की बात, देखिए बात को बनाइए मत, आप किस चीज के लिए कसक रहे हैं जनता जानती है, और पता नहीं आपकी कैसी कसक है। बीजेपी विजय माल्या को सांसद बनाती है, ललित मोदी पर कुछ नहीं कर पाती है, और आम जनता को परेशान करके काले धन और भ्रष्टाचार को रोकने की बात करती है, जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। कहवा दीजिए अपने नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, कहवा दीजिए कि नोटबंदी का फैसला जनता को परेशान करने के लिए है, कहलवाइए आप। देश बता रहे हैं, मेरा सीधा आरोप है, मृत्युंजय जी आप कहलवाइए अपने नेता नीतीश कुमार से, कहलवाइए नोटबंदी गलत फैसला है। अभी तेजस्वी यादव जी की मुखालफत कर रहे थे, आप कह रहे थे कि तेजस्वी यादव जी ने सही कहा है, केवल बात बनाने से काम नहीं चलेगी, पूरे उदाहरण के साथ ये जो चर्चा में जो हो रहा है इस वक्त, यही बता रहा है मृत्युंजय जी, इजहार साहब आप भी सुन रहे होंगे और संजय मयूख साहब, कि यही बता रहा है कि मुख्यमंत्री की बात बिल्कुल अलग है और गठबंधन के दूसरे नेताओं की राय बिल्कुल अलग है। इसीलिए शायद ये संकेत जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बीजेपी से नजदीकियां बढ़ रही हैं। ये बातें ही इस बात को इशारा कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल मुद्दे की बात में आज बस इतना ही। आप बने रहिए जी पूर्वैया के साथ, खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।